नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल वैल्यू चार्टिंग में। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ बेरिश इंगल्फिंग के बारे में। बेरिश इंगल्फिंग एक नेगेटिव कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, बहुत ही पावरफुल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। मैं अपनी ट्रेडिंग में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आप इस कैंडल से वाकिफ़ होंगे। अगर आप नहीं हैं वाकिफ़, अगर आपको इस कैंडल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैंने इस कैंडल के बारे में लगभग सारी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करी है और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करी है जो गूगल पे आपको आसानी से मिलेगी नहीं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग सामने देख पा रहे हैं कि मैंने आपके सामने दो पिक्चर्स लगाई हुई हैं। पहली पिक्चर सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कैंडलस्टिक्स का कि वो कैसा दिखाई देता है। एक पहले ग्रीन कैंडल होता है लेकिन उससे बड़ा रेड कैंडल होता है, और रेड कैंडल क्योंकि ग्रीन कैंडल से बड़ा होता है पूरी तरह से उसको निगल जाता है, और इस निगलने को ही एंगल्फ बोला जाता है। जापानीज में निगलने को एंगल्फिंग बोलते हैं, मतलब पिछली कैंडल को इस लेटेस्ट कैंडल ने कंप्लीटली निगल लिया, खा लिया। तो ये प्रेजेंटेशन है। राइट साइड में आप जो ब्लैक चार्ट देख रहे हैं उसके अंदर मैंने आपको रियल टाइम चार्ट शो किया है कि रियल मार्केट में कैसे शो होता है। आप देखेंगे तो मार्केट ऊपर गई, उसके बाद ये दो कैंडल का पेयर बना, पहली ग्रीन टॉप पर, उसके बाद रेड और उसके बाद गिर गई मार्केट। तो ये कंप्लीट पेयर, दो कैंडलस्टिक्स का पेयर है, इसको बेरिश इंगल्फिंग बोला जाता है। दोस्तों, सबसे मेन क्वेश्चन है क्यों बेरिश इंगल्फिंग, हम लोग इस पर क्यों ध्यान दें। तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैंने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस से मैंने इकट्ठे किए हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वो पॉइंट शेयर करता हूँ। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आपको भी उतना ही पसंद आए ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न और आप अपनी ट्रेडिंग में इसको इस्तेमाल करें। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेलिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न है इन ऑल द कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, और क्योंकि रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है तो आपको कई बार ऐसी जगह अपॉर्चुनिटी देता है सेलिंग के जहाँ पे कोई इंडिकेटर या कुछ भी और नहीं देता है आपको। क्योंकि हम रिवर्सल है तो आपको हमेशा टॉप पर ही देता है। टॉप पर ये सेलिंग कैसे देता है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। मार्केट में फॉल और क्रैश आते हैं, उसमें मैक्सिमम रीज़न बेरिश इंगल्फिंग ही होता है जब सडनली कोई क्रैश आ जाता है। थर्ड और सबसे मेजर पॉइंट है, इसका सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा हाई है, और क्योंकि इसका सक्सेस रेशो हाई है तो इसमें ट्रेड करने में डर कम लगता है। हमें कन्विक्शन ज़्यादा रहता है कि अगर हमने इसके बेस पे ट्रेड किया है तो हमको काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग करें, आप फ्यूचर में शॉर्टिंग ही करें। अगर आप लॉन्ग पोजीशन में हैं, अगर आपने कैश में कोई माल खरीदा हुआ है तो आप उसको भी एग्जिट कर सकते हैं। कई बार लोग 100 रुपये में कोई शेयर खरीदते हैं, फिर वो देखते हैं कि वो शेयर 250 तक गया और सडनली वहाँ से गिर के 150 आ गया। तो मैं 250 तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर 250, 230, 225 के आसपास आपको ये कैंडलस्टिक्स सिग्नल दे तो आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो आप एक बड़ा प्रॉफिट अपने हाथ से जाने से रोक सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि बहुत ही आसान है इसको स्पॉट करना। कोई भी ट्रेडर इसको अपनी ट्रेडिंग सेटअप में इंक्लूड कर सकता है, क्योंकि एट अ ब्लिंक ऑफ आई आपको 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि बेरिश इंगल्फिंग है कि नहीं। हाँ, उसके लिए आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ क्या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 100 से ज़्यादा बेरिश इंगल्फिंग ढूंढने पड़ेंगे आपको मार्केट में, तब आपकी आंखों को इस चीज़ की आदत होगी, तब आंखें आपकी ट्रेंड होंगी इस चीज़ के लिए। और जब एक बार आपकी आंखें ट्रेंड हो जाएगी तो इसको ट्रेड करना और भी ज़्यादा आसान है। आपको पता चल गया कि बेरिश इंगल्फिंग है तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी लॉन्ग पोजीशन को कट कर सकते हैं, कैश के माल को सल्टा सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और आप फ्यूचर्स में काम करते हैं तो आप सेलिंग कर सकते हैं, ऑप्शन में करते हैं तो पुट बाय कर सकते हैं, कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए एम्पल अपॉर्चुनिटी खुल जाती है मार्केट के अंदर। और सबसे देखिए, हर पॉइंट मेन है, तो एक पॉइंट और है कि इसकी ब्यूटी यही है कि इसके लिए आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं, कंफर्मेशन की। लोग आपको बताएंगे, 10 चीज़ें बताएंगे कंफर्मेशन के लिए। इवन आगे मैं भी कुछ ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, उसमें कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, बट इस कैंडलस्टिक्स के लिए वो सब रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ये बन गया तो इसका एक ही मीनिंग निकलता है कि स्टॉक को वहाँ से गिरना चाहिए। तो चलिए, ये बेरिश इंगल्फिंग के मैंने इंपॉर्टेंस आपको बता दिया। अब मैं आपको आगे इसके कैरेक्टर से बताता हूँ और साथ में आपको समझाता भी जाऊँगा कि वो कैसे दिखाई देते हैं। वो पॉइंट जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो कैसा दिखता है रियल टाइम में। तो चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेरिश इंगल्फिंग। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, बिल्कुल बेसिक है। मैंने आपको लास्ट कैंडलस्टिक्स में भी बताया था, आपको याद होगा कि मैंने बुलिश इंगल्फिंग आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसको लगा दूंगा, आप प्लीज़ उसको देखिएगा। ये बिल्कुल उसका अपोजिट ही है।
उस वीडियो में आपको इसके बारे में नहीं बता पाया था क्योंकि वो वीडियो बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये डुअल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, मतलब 2 कैंडलस्टिक्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया था, पहले एक ग्रीन उसके बाद एक रेड। यहाँ आप राइट साइड के चार्ट में भी देख सकते हैं कि ग्रीन और एक रेड है, तो ये डुअल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है। अब रिवर्सल का क्या मीनिंग है? रिवर्सल का मीनिंग ये है कि आपको ये डाउन ट्रेंड में ढूंढना नहीं है, क्योंकि ये सेलिंग का कैंडल है तो आपको डाउन ट्रेंड में मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑफकोर्स अच्छा रहेगा, लेकिन उसको ट्रेड करने का तरीका अलग होता है। बेसिकली आपको ये अप ट्रेंड में या पुल बैक में ढूंढना है। अब अप ट्रेंड में पुल बैक में क्या फ़र्क होता है ये आपको आने वाले वीडियोज़ में मैं समझाऊंगा। हमारा अगला पॉइंट है प्रायर ट्रेंड मस्ट बी अप। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि आपको ये अप ट्रेंड में ढूंढना है। मतलब क्या? मतलब ये कि ये जो रेड कैंडल, जो बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बना है, जो मेन हमारा फाइनल कैंडल है जिसके बाद हम डिसीजन लेंगे, उस कैंडल से पहले मार्केट में एक अप ट्रेंड होना चाहिए। स्टॉक का मोमेंटम ऊपर की तरफ होना चाहिए, डायरेक्शन ऊपर की तरफ होनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा फास्ट वो ऊपर जाएगा उतना ही ज़्यादा फास्ट वो नीचे आएगा। फोर्थ हमारा पॉइंट है प्रीवियस डे कैंडल शुड क्लोज एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द करंट ट्रेंड। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि प्रीवियस कैंडल मतलब ग्रीन कैंडल, जो लास्ट ग्रीन कैंडल अवेलेबल है, उसकी क्लोजिंग यहाँ ऊपर की तरफ होती है। आप जानते हैं कि उसकी क्लोजिंग यहाँ ऊपर की तरफ होती है, तो ये इस ट्रेंड के हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुई। जैसे मैंने अभी आपको राइट साइड के पिक्चर में शो कर रखा है कि आप देखेंगे ग्रीन कैंडल पहले यहाँ क्लोज हुई, फिर उसके बाद यहाँ क्लोज हुई एंड देन यहाँ पे क्लोज हुई। तो हाईएस्ट क्लोजिंग थी ये, जितना चार्ट मैंने आपसे शेयर किया उसके अंदर ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। तो ये हमारी फोर्थ कंडीशन है। हमारी फिफ्थ कंडीशन क्या है? टुडेज कैंडल मस्ट ओपन अबव प्रीवियस डे क्लोज। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि जो लास्ट ग्रीन कैंडल है उसकी क्लोजिंग जो भी हाईएस्ट पॉइंट पर हुई है, तो हमारी आज की जो हमारी डिसीजन मेकिंग की जो रेड कैंडल है, करंट कैंडल है, उसकी ओपनिंग, रेड कैंडल की ओपनिंग यहाँ पर होती है। आप देख सकते हैं ओपन प्राइस मैंने लिखा हुआ है इस फिगर पे। तो आप राइट साइड के चार्ट में देखेंगे तो जो रेड कैंडल की ओपनिंग है वो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर है, और ये होना मस्ट है। इसके बिना बेरिश इंगल्फिंग नहीं बनेगा, तो इस पॉइंट को भूलिएगा नहीं। हमारा 6th पॉइंट क्या है कि टुडेज कैंडल मस्ट फॉर्म हाईएस्ट हाई ऑफ द करंट ट्रेंड। अब इसका क्या मतलब है? देखिए ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा से इस पॉइंट को बोलना चाहूँगा कि टुडेज कैंडल मस्ट फॉर्म हाईएस्ट हाई ऑफ द करंट ट्रेंड। ये पॉइंट आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, जैसे हमारा पॉइंट नंबर 4 भी आपको गूगल पे नहीं मिलने वाला है। आप सर्च कीजिएगा, अगर आपको मिले तो आप प्लीज़ कमेंट में उसका लिंक शेयर कीजिएगा। तो ऐसे ही हमारा 6 पॉइंट बोलता है कि टुडेज कैंडल मस्ट फॉर्म हाईएस्ट हाई ऑफ द करंट ट्रेंड। तो इसका मतलब यह है कि जो रेड कैंडल है हमारा, जो फर्स्ट रेड कैंडल जिसके बाद बेरिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न कंप्लीट होता है, उसका जो हाई है वो इस पूरे ट्रेंड का हाईएस्ट होना चाहिए। और लास्ट कंडीशन हमारी क्या है? टुडेज कैंडल मस्ट क्लोज बिलो प्रीवियस डेज ओपन। अब इसका क्या मतलब है? मस्ट क्लोज मतलब होना ही होना चाहिए, नो सेकंड थॉट एट ऑल। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारी रेड कैंडल है, जो बेरिश कैंडल है, उसकी क्लोजिंग नीचे होती है। आप देख सकते हैं पिक्चर में, वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे की तरफ होती है और रेड कैंडल की क्लोजिंग नीचे होती है। तो इस ओपनिंग के भी नीचे क्लोज होना चाहिए, और ज़्यादा बेहतर है कि ये लो के नीचे क्लोज हो। तो द लोअर द क्लोजिंग द बेटर द रिजल्ट। बेसिकली थ्योरेटिकल सारे पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको आगे एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों, क्योंकि हम बेरिश इंगल्फिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, प्लस आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं। और शॉर्ट सेलिंग के लिए आपको फ्यूचर में ध्यान देना पड़ेगा। जो भी स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में अवेलेबल हैं, उन्हीं में से मैंने आज अपने एग्जाम्पल सेलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है आज का आईबुल हाउसिंग। मैंने यहाँ एरो लगाया हुआ है ताकि आप लोगों को पता रहे मैं किस कैंडलस्टिक की बात कर रहा हूँ। ये जो 2 डुअल पेयर कैंडलस्टिक्स हैं, आप देखेंगे तो एरो के सामने, ये बेरिश इंगल्फिंग है। चलिए हम अपनी कंडीशंस को यहाँ वेरीफाई करते हैं। हमारी क्या क्या कंडीशन थी? हमारी पहली कंडीशन ये थी कि एक प्रायर ट्रेंड अप होना चाहिए। आप देखेंगे तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 150 से 313 आ गया, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया 2 से 3 महीने के पीरियड में, और एक बहुत ही हाईली मोमेंटम के साथ ये अप मूव में गया। किसी को नहीं पता था ये कहाँ तक जाएगा। और उसके बाद 16 जून 2021 को, मैं डेट बता रहा हूँ, आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। 16 जून 2021 को हमारा बेरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न बन गया। उसके बाद क्या हुआ? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक मैं रिपीट करता हूँ, पहला कैरेक्टरिस्टिक था अप ट्रेंड,
प्रायर ट्रेंड अप होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रायर ट्रेंड क्या है, अप है। हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था कि जो लास्ट ग्रीन कैंडल है उसकी क्लोजिंग हाईएस्ट क्लोजिंग होनी चाहिए इस पूरे ट्रेंड की। तो इस केस में आप देखेंगे तो ये 150 से ऑलमोस्ट 312 तक चला गया और ये लास्ट ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग है 308.50 पैसे, जो कि आप मैनुअली भी देख सकते हैं कि ये हाईएस्ट क्लोजिंग है। तो हमारी सेकंड कंडीशन फुलफिल होती है। हमारी थर्ड कंडीशन है कि जो रेड कैंडल है उसकी ओपनिंग इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर होनी चाहिए, अबव होनी चाहिए। तो ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग क्या आती, 308.50 पैसे। रेड कैंडल की ओपनिंग कहाँ है, 312.50 पे, तो 4 पे ऊपर, मतलब कंफर्टेबली ऊपर ओपन हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल का हाई भी 312.45 पैसे था और रेड कैंडल का ओपनिंग ही 312.50 है, मतलब वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर भी 5 पैसा ऊपर ओपन हुआ है। तो जितना ज़्यादा ऊपर ओपन होगा उतना बेहतर है। अगर गैप अप ओपनिंग हो, हाई के ऊपर ओपन हो तो और भी बेहतर है। इसी तरह से हमारी सेकेंड लास्ट कंडीशन ये थी कि जो रेड कैंडल है हमारी उसका हाई इस पूरे ट्रेंड का हाईएस्ट हाई होना चाहिए। तो इस केस में लास्ट ग्रीन कैंडल का हाई है 312.45 पैसे और करंट रेड कैंडल का हाई है 313.70 पैसे। करंट से मतलब है जिस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। देन हमारी लास्ट कंडीशन ये है कि जो रेड कैंडल है उसकी क्लोजिंग प्रीवियस ग्रीन कैंडल की मिनिमम उसकी ओपनिंग के नीचे होनी चाहिए और अगर लो के नीचे होती है तो मच बेटर है। तो इस केस में ग्रीन कैंडल की ओपनिंग थी 301.20 पैसे और लो था 300.10 पैसे और रेड कैंडल की क्लोजिंग आई है 298.80 पैसे, मतलब ये दोनों के नीचे है, मतलब ये लो के नीचे है। तो द लोअर द क्लोजिंग द बेटर द रिजल्ट। उसके बाद क्या हुआ, फ्रॉम 298 क्लोजिंग टू ऑल द वे केम टू 207 रुपये। तो कितना हो गया दोस्तों, ऑलमोस्ट 91 रुपीज़। अब आप काउंट करेंगे कितना परसेंट है, तो 300 रुपये के लगभग स्टॉक में 91 रुपये, ऑलमोस्ट 30%। क्योंकि यहाँ हम सेलिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 100 यहाँ पे 2x 3x नहीं होने वाला है, यहाँ पे परसेंटेज में रिटर्न मिलता है 30% रिटर्न, वो भी सेलिंग में। मैं नहीं कहता कि आप शॉर्ट करो, लेकिन आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर सकते थे लॉन्ग का, अगर आपके पास लॉन्ग होता तो। चलिए आज के अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। आपके लिए ये बोनस एग्जांपल हो सकता है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टॉक्स में कितना पावरफुल है, तो ये वाला एग्जांपल आपके लिए एक बोनस की तरह साबित हो सकता है क्योंकि स्टॉक से भी ज़्यादा रिवॉर्ड आपको दे सकता है। कैसे, चलिए बात करते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ PSU बैंक इंडेक्स की। इसके अंदर बना था 31 अगस्त 2020 को, मैंने एरो लगा रखा, आप देख सकते हैं। मुझे लेवल्स आपको चेक कराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ग्रीन कैंडल से बड़ी रेड कैंडल है, उसके नीचे क्लोज हो रही है। बट मैं कंडीशन मीट कर देता हूँ, लेवल बोलूँगा नहीं क्योंकि मैनुअली दिखाई दे रहा है और वीडियो लंबा खिंच जाएगा। प्रायर ट्रेंड अप, पहली कंडीशन। हाईएस्ट क्लोजिंग ग्रीन कैंडल की दूसरी कंडीशन फुलफिल होती है। थर्ड कंडीशन, रेड कैंडल की ओपनिंग प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर होनी चाहिए, मीट हो रही है। फोर्थ कंडीशन, रेड कैंडल का हाई इस पूरे ट्रेंड का हाईएस्ट होना चाहिए, जो कि है यहाँ पर। लास्ट कंडीशन कि रेड कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के ओपन और लो के नीचे होनी चाहिए, यहाँ पे लो के नीचे, तो वेल एंड गुड है, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, फ्रॉम 1525 टू ऑल द वे केम डाउन टू 1238। देखने में 300 पॉइंट है, लेकिन इंडेक्स में मोर देन 18% है। 18% इंडेक्स में। अभी आप स्टॉक का ही अगर 20% कमाने जाएंगे तो कितना पैसा आ जाता है, लेकिन अगर इंडेक्स में 18% है तो सोचिए इस इंडेक्स के स्टॉक्स का क्या हुआ होगा। अगर आपको इंडेक्स के स्टॉक्स को इवेल्युएट करना नहीं आता, उनमें एनालिसिस करना नहीं आता कि आप सेक्टर का एनालिसिस कैसे करें, तो मैं आई बटन में अपना एक वीडियो शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने अभी रिसेंटली मेटल इंडेक्स और PSU इंडेक्स का सेक्टर एनालिसिस किया था। क्योंकि एग्जाम्पल भी PSU बैंक का है, तो आप उससे जाके देखिएगा और सीखिएगा कैसे एक सेक्टर एनालिसिस किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल भी इसी इंडेक्स का है। ये मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ 19 फरवरी 2021 की। यहाँ पर भी सेम है, बिल्कुल क्लियर आपको बेयरिश एंगल्फिंग शो हो रहा होगा। सारी कंडीशन मीट हो रही है। पहली कंडीशन क्या है हमारी, प्रायर ट्रेंड अप। दूसरी कंडीशन क्या है, ग्रीन कैंडल की हाईएस्ट क्लोजिंग, जो कि यहाँ पे है। मेरे को आपको लेवल बताने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। थर्ड कंडीशन क्या है कि रेड कैंडल की ओपनिंग ग्रीन के क्लोजिंग के ऊपर चाहिए। यहाँ पे ग्रीन की क्लोजिंग क्या है 2588, रेड की ओपनिंग क्या है 2608, 20 रुपये ऊपर है, बिल्कुल कंफर्टेबल ओपनिंग है। थर्ड कंडीशन मीट होती है। फाइनल कंडीशन क्या है, फोर्थ कंडीशन क्या है हमारी कि इस रेड कैंडल का हाई हाईएस्ट होना चाहिए, तो इस केस में 2660 है, जो कि हाईएस्ट है, आप देख सकते हैं मैनुअली भी। लास्ट कंडीशन क्या है कि रेड कैंडल की क्लोजिंग पिछली कैंडल की ओपनिंग या लो के नीचे होना चाहिए। इस केस में वो लो के नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ साफ।
तो ये कंफर्म करता है कि ये हमारी बेरिश इंगल्फिंग है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, फॉल, एक डीप करेक्शन, कितना 2664 से 1910, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का, मतलब लगभग ये भी 28 से 30% का करेक्शन हो गया इंडेक्स में। अब इंडेक्स से अगर 30% गिर रहा है तो स्टॉक कितने गिरे होंगे आप जाके चेक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कुछ क्वेरी हो आपकी तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, मैं सॉल्व करूँगा। उम्मीद करता हूँ अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे ही और लर्निंग के वीडियो आपको मिलते रहें। और हाँ, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कन्विक्शन आएगा, उतना ज़्यादा अर्निंग के चांसेस मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।